जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की कथा सुनाने जा रही हूँ। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। देवी चंद्रघंटा को शक्ति, सौंदर्य और साहस की देवी माना जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजोमयी है। माँ चंद्रघंटा का रंग स्वर्णिम सोने के समान है। वे 10 भुजाओं वाली देवी हैं और अपने प्रत्येक हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। माँ के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है जो घंटे के आकार का होता है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ का वाहन सिंह है जिससे उनकी वीरता और शक्ति का परिचय मिलता है। वे सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। माँ चंद्रघंटा को घंटे की ध्वनि बहुत प्रिय है, इसीलिए पूजा के दौरान घंटी बजानी चाहिए। माँ को चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, गंध, धूप, दीप, नारियल, फल और मिठाई अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा का मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करें। माँ की पूजा करें और प्रसाद वितरित करें। माँ चंद्रघंटा की ही माता पार्वती का एक स्वरूप है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, तब उन्हें ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना गया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को विवाह का वरदान दिया। जब भगवान शिव माँ पार्वती से विवाह के लिए राजा हिमालय के महल में पहुँचे तो उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। उनका शरीर भस्म से ढका हुआ था, गले में नाग लिपटे हुए थे। उनकी जटाओं में गंगा जी बह रही थीं और वे नंदी पर सवार थे। उनके साथ भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, साधु, संत और गणों की टोली थी, जिसे देखकर सभी देवता और राजा हिमालय के दरबारी भयभीत हो गए। राजा हिमालय और देवी पार्वती की माता इस विचित्र बारात को देखकर बहुत चिंतित हो गए। उन्हें चिंता हुई कि उनकी पुत्री का विवाह एक ऐसे दूल्हे से हो रहा है जो बेहद डरावना लग रहा है। यह देखकर माता पार्वती को भी कष्ट हुआ। अपनी माता, पिता और अन्य परिजनों की चिंता को दूर करने के लिए देवी पार्वती ने किया कि वे अपनी भयानक रूप त्याग कर एक सुंदर और आकर्षक दूल्हे के रूप में प्रकट हो। यह प्रार्थना उन्होंने भगवान शंकर से की। माँ चंद्रघंटा की प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपने रुद्र रूप को त्याग कर एक सुंदर और दिव्य रूप धारण कर लिया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह अत्यंत भव्य और शुभ तरीके से संपन्न हुआ। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में असुरों ने अत्यधिक उग्र रूप धारण कर लिया था और देवता उनसे भयभीत होकर माँ दुर्गा की शरण में गए। तब माँ ने चंद्रघंटा रूप धारण कर असुरों का संहार किया और देवताओं को विजय दिलाई। माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से मनुष्य को अद्भुत साहस और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। माँ की कृपा से शत्रुओं का नाश होता है और व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। ध्यान और साधना करने वालों के लिए माँ चंद्रघंटा की पूजा विशेष फलदायी होती है। माँ की कृपा से जीवन में शांति, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। दिव्य दृष्टि और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। इनकी आराधना से भक्त को अद्भुत शक्ति और शांति का अनुभव होता है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों की हर विपत्ति से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख, समृद्धि तथा विजय प्रदान करती हैं।
उनकी आराधना से जीवन में शांति और शक्ति का संतुलन बना रहता है। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से के साथ माँ चंद्रघंटा की उपासना करता है उसे अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। नवरात्रि के इस पावन दिन माँ चंद्रघंटा की कृपा से समस्त कष्टों से मुक्ति पाकर जीवन में सुख शांति और विजय प्राप्त होती है। बोलो माँ चंद्रघंटा की जय। जय माँ दुर्गे, जय माता दी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ चंद्रघंटा लिखें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।